नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। महाराष्ट्र बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। केंद्र सरकार के जरिए अब शहर का नामकरण छत्रपति संभाजी नगर और धाराशिव करने की मंजूरी के फैसले पर राम कदम ने विपक्ष पर तंज कस दिया है। दरअसल आपको बता दें, इस वक्त सियासी माहौल काफी ज्यादा गर्म है इस नाम बदलने की प्रक्रिया को लेकर, जिसके बाद राम कदम ने भी इस पर विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि इस फैसले के बाद विधान परिषद में विपक्षी नेता अंबादास दानवे और चंद्रकांत खिरे ने उत्सव मनाने का अपना नैतिक अधिकार खो दिया है, क्योंकि राष्ट्रवादी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर औरंगजेब को सम्राट औरंगजेब के रूप में संदर्भित किया था। मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। महाराष्ट्र की जनता की लंबे अरसे से मांग थी कि 2 जिलों का नाम बदला जाए। अब केंद्र की सरकार ने उसे अनुमति दी है। महाराष्ट्र की सरकार ने इस प्रकार का प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया था। अब एक जिले को वीर साहसी योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा और दूसरा जिला धाराशिव के नाम से जाना जाएगा। अब इतना अच्छा फैसला हुआ है, श्रीमान उद्धव ठाकरे जी इसमें भी कूद पड़े। जब स्वयं सरकार में थे तो पहले दिन से आखिरी दिन तक इन शहरों के नाम केंद्र सरकारने काल छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव या दोन्ही शहराच्या नामकरणाला मंजुरी दिली। त्याचा जल्लोष साजरा करण्याचा खरा अधिकार राज्याचे विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादासजी दानवे आणि चंद्रकांतजी खैरे यांना नव्हताच, कारण ते अधिकार गमावून बसले। त्याचं कारण 8 दिवसापूर्वी राष्ट्रवादी पक्षानं औरंगजेबला जाहीर पत्रकाद्वारे सम्राट औरंगजेब म्हटलंय। त्यांचा तो नातेवाईक आहे का काय माहीत नाही, पण त्यावर या लोकांची तोंड शिवले का? कुणीही प्रतिक्रिया दिली नाही, गुपचूप सहन केलं। आणि आता तुम्ही केंद्र सरकारने हा निर्णय जाहीर केल्यानंतर तुम्ही तो जल्लोष साजरा करतात। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्स वाइफ आलिया सिद्दीकी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की है। इसने सोशल मीडिया पर हलचल बढ़ा दी है और साथ ही साथ बढ़ गई है बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मुश्किलें। बता दें आपको कि इस वीडियो में आलिया सिद्दीकी एक्टर पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाती नजर आई हैं। वीडियो में आलिया सिद्दीकी रोते हुए कह रही हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी उनसे उनके बच्चे को छीनना चाहते हैं। साथ ही आलिया ने एक्टर पर रेप का आरोप लगाते हुए केस भी दर्ज करवा दिया है। नवाज ने कल एक्चुअली कोर्ट में एक केस डाला हुआ है, जिसमें उनका कहना है कि ये बच्चे उनको चाहिए, ये कस्टडी बच्चों की वो ये चाहते हैं, बच्चों की कस्टडी वो चाहते हैं। मैं सिर्फ आप लोग से जानना चाहती हूँ, जिस शख्स ने कभी बच्चों को महसूस ही नहीं किया, ना पेट में महसूस किया, ना पेट में होने के बाद महसूस किया, ना बड़े होने तक, उसको पता ही नहीं डायपर कितने का आता है, डायपर पहनाते कैसे, उसको ये नहीं पता चला बच्चे कैसे बड़े हो गए, 12 साल के कैसे हुए, कौन से बच्चों का कपड़ा कब किस एज में चेंज होता है, उसको कुछ नहीं पता। वो बच्चे मुझसे छीन के आज अपने पावर से ये दिखाना चाहता है कि वो बहुत अच्छा बाप है। अच्छा बाप नहीं, बुज़दिल बाप है कि एक माँ से उसका बच्चा छीन रहा है, उसकी माँ से एक बच्चा छीन रहा है, अपने पावर से यूज़ कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि सबसे बड़ा पावर जो बढ़ते अगली खबर की ओर। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आज मुंबई में एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया है। ये पहली राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस उनकी रही, जहां पर 14 राज्यों के पदाधिकारी आए हैं। इसमें विधायक, सांसद भी शामिल है। तो वहीं कहा गया है कि राज्यों में कैसे पार्टी का विस्तार किया जा सकता है, उस हिसाब से काम किया जाएगा। दूसरी मीटिंग कल चेंबूर में होगी, जहां पर औरंगाबाद के नाम बदलने पर विरोध जारी रखने पर रणनीति पर चर्चा की जा सकती है। कब तक आप ये बात करेंगे? हम लड़ेंगे और जो कोई भी वंचित समाज पे जुल्म करेगा, लड़ेंगे, जीतेंगे, हराएंगे भी उनको। ये अब सुन लीजिए, ये डेमोक्रेसी है, कोई तानाशाही नहीं है। ये जो एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स की बात करते हैं ना, उनको लगता है कि ये क्यों आ रहे हैं लोग। अरे भाई, वो राजा रजवाड़े खत्म हो चुके हैं। ये जमहूरियत है, लोकशाही है। आप मेरे को रोक नहीं सकते। हम लड़ेंगे। हमारा संविधान इस बात का दिया है,
जहां कहीं भी हम लड़ रहे, यूपी की बात करते, कितने सीट कांग्रेस लड़ी यूपी में, बोलो भाई? 400। बीएसपी लड़ी 400। ये सवाल उनसे नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता भाई? क्योंकि उन मुसलमान नहीं है। और अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके बाद सियासी गलियारों का तापमान बढ़ गया है। इस बीच सीएम केजरीवाल ने कहा कि बहुत से मुद्दों पर हमने चर्चा की, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, उस पर हमने चर्चा की है। और इस बीच सबसे अहम बात जो की गई वो ये रही कि केजरीवाल ने यहाँ पर कहा है कि हम एक दूसरे से हमें लड़ना नहीं है, हम इस रिश्ते को अब आगे ले जाएंगे। और इस देश में एक पार्टी जो 24 घंटे चुनाव का सोचती है, हम चुनाव की नहीं देश की सोचते हैं। इनसे मिलने का, पूरे परिवार, आदित्य जी से मिलने का, पूरे परिवार से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा भी की। आज देश के जो हालात हैं उनके ऊपर हमने चर्चा की। आज देश का युवा जो है वो बेरोजगारी से बुरी तरह से त्रस्त है। तो इस देश जैसा धरती पे कोई देश नहीं है। तो पूरे देश के 130 करोड़ लोगों का जो कल्याण कैसे हो, हर घर के चूल्हे को जो है वो आटा मिले। और अब खबर नासिक से है, जो महाराष्ट्र के नासिक में एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। इसके चलते त्र्यंबकेश्वर तहसील में एक निजी बस हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि गुजरात से श्रद्धालुओं से भरी ये बस वापस लौटते समय खाई में पलट गई है। जानकारी के अनुसार बस ड्राइवर के नियंत्रण छूटने की वजह से हादसा हुआ। लगभग 30 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं और कुछ की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। और महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर चल रहे विवाद के बीच हसन मुशर्रफ के खिलाफ घोटाले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता के खिलाफ चीनी कारखाने के नाम पर 40 करोड़ रुपए की ठगी का मामला दर्ज किया गया। ये मामला कोल्हापुर में मुरगुड पीएस के द्वारा दर्ज करवाया गया है। कारोबारी विवेक कुलकर्णी ने शिकायत दर्ज करवाई। और पीएम के फाउंडेशन की तरफ से इंस्पायर अवार्ड्स आयोजित किए गए हैं और इस अवार्ड फंक्शन में पुलिस, आईपीएस ऑफिसर, डॉक्टर, कलाकार और नेता, तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। इस रंगारंग कार्यक्रम में पुलिस ने गाना गाकर लोगों का मन भी जीता है। साथ ही आपको बता दें कि एसीपी संजय पाटिल और आरपीएफ पुलिस भी मौजूद रहे। पुलिस ऑफिसर्स को भी सम्मानित किया गया। और इस बीच दिडोशी के पुलिस ऑफिसर संजय पाटिल ने बताया कि कैंसर से पीड़ित जो वॉरियर्स हैं, जो कैंसर से लड़कर आए हैं, उनके माध्यम से संस्था उन्हें सम्मानित कर रही है और उनके सामने परफॉर्मेंस जिस तरह से की गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस अवार्ड में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की नेता शर्मिला राज ठाकरे भी मौजूद रहीं। ऐसा है कि ये प्रोग्राम रखने के पीछे का मकसद ये था कि कैंसर पीड़ित जो हैं वो भी जीना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि कैंसर हुआ कि हमको मरना ही है, नहीं, हम भी जी सकते हैं, हंसते हंसते मर सकते हैं। तो वो एक माध्यम है और संगीत से बड़ा अच्छा माध्यम और क्या हो सकता है। और यहाँ पे हमने जो भिन्न भिन्न अलग अलग हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को बुलाया है और जैसे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, तो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जैसे संजय पाटिल साहब हैं, यश मिश्रा जी हैं, आज उनकी वजह से ये शाम पॉसिबल हो सकी है, जब उन्होंने हमारा हाथ थामा कि हाँ हम ये कार्यक्रम करेंगे और लोगों में ये जागृति लाएंगे कि हंसते हंसते किसी भी चीज़ से हम लड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरे लिए मेरे डॉक्टर संदीप बिप्टे सर, जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ लोगों को एंटरटेनमेंट है। यहाँ जो भी आएंगे कैंसर वॉरियर्स, उनके लिए, उनके और उनके फैमिलीज़ के लिए हम एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रखा है। ये ऐसे चैरिटी शोज़ हम हमेशा करते रहते हैं। आज तक हमने 5-6 साल से ऐसे चैरिटी शो कर रहे थे। और ये पीएम के फाउंडेशन यानी पहले माझे करते फाउंडेशन, इनके फाउंडर है नैना कनल मैडम। ये इनकी टीम सब रूरल एरिया, आदिवासी एरिया, वहाँ जाके सब कैंसर के अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। वहाँ कैंप रखते, अच्छे डॉक्टर्स को लेके जाके कैंप रखते। और ये नैना कनल मैडम खुद एक कैंसर वॉरियर है, तो वो जानते हैं।
और खबर अब कांदिवली से है, जहां ठाकुर कॉलेज के 2 छात्रों का मामूली झगड़ा इतना बढ़ गया कि 4 छात्र बुरी तरह घायल हो गए हैं। उन्हें शताब्दी अस्पताल ले जाना पड़ा। तो वहीं पुलिस ने हमला करने वाले छात्र दिव्यांशु मायाशंकर शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है। दिव्यांशु का भाई सौरभ और एक और अन्य साथी अभिषेक सिंह फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस फिलहाल तलाश कर रही है आरोपियों की और पुलिस निरीक्षक के मुताबिक शिकायतकर्ता वैभव ब्रजभान तिवारी 20 साल का है और आरोपी दिव्यांशु शुक्ला एक ही कक्षा के छात्र हैं। दोनों में बीते कुछ दिनों में सीट पर बैठने को लेकर एक विवाद हुआ था, जिसके बाद ये विवाद बढ़ गया। पुलिस के अनुसार बाद में दोनों के बीच समझौता भी हालांकि कराया गया था, लेकिन एक बार फिर से इन दोनों छात्रों के बीच कुछ कहासुनी हुई और मामला खूनी संघर्ष तक जा पहुंचा। और अब खबर मथुरा से है, जहां का रुख करेंगे कि लठमार होली मेला व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जहां पर देश विदेश से कई लोग होली के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि हर साल की ही तरह इस बार भी होली की व्यवस्थाओं में मथुरा नगरी पूरी धूमधाम के साथ जुट गई है। जिलाधिकारी पुलकित खरे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भी पार्किंग स्थल, प्रिया कुंड, रंगीली गली और बैरियर पॉइंट के साथ साथ मंदिर परिसर और कई अन्य स्थानों का निरीक्षण किया है। आपको ये भी बता दें कि जैसी होली वैसी रंगीली गली और पिंक रंगीली गली चौक में लठमार होली खेली जाएगी। पिंक रंगीली गली में होली के चित्र भी बनाए गए हैं, जिसे भव्यता को काफी प्रदर्शित कर रहे हैं ये चित्र। साथ ही रंगोत्सव की तैयारियां 24 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया गया है, जिसके बाद जिलाधिकारी यहां पहुंचे हैं और मौके पर निरीक्षण किया गया तमाम व्यवस्थाओं का और उनको अंतिम रूप दिया गया है। न केवल देश में बल्कि विदेश में भी प्रसिद्ध है और इसको देखने के लिए श्रद्धालु भी आते हैं, कई विदेशी पर्यटक भी आते हैं। इन सभी व्यवस्थाओं को जायजा लेने के लिए आज फिर से मेरे द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जितनी भी यहाँ पे टीम अधिकारियों के उनके साथ निरीक्षण करा गया। जो रूट हुरियारों द्वारा लिया जाता है उसको देखा गया, जहाँ पे उनका ठहराव होता है प्रिया कुंड, वहाँ की व्यवस्थाएं देखी गई। जो ड्रेन पड़ता है उसकी साफ़ सफाई किस प्रकार से है, वॉल पेंटिंग जो नलगांव बरसाना में कराई जा रही है उसको देखा गया। किस तरह से यहाँ पे आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था होगी, हुरियारों की व्यवस्था होगी। और अब खबर है औरैया से, जहां पर एक महिला ने खुद पर धारदार हथियार से हमला कर लिया है। इससे इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि पीड़िता का नाम मंजू है, जो कि अपने पति के साथ रहती थी और पति का कहना है कि मंजू ने अपने ऊपर खुद धारदार हथियार से हमला किया है। जब तक पति कमरे के अंदर पहुंचता तो वहां पर खून देखकर दंग रह गया। आनन फानन में घायल महिला को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां पर उसको इलाज दिया गया और उसके बाद महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे एक दूसरे बड़े अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पत्नी अरविंद पड़ीन दरवाजा की आई हुई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा घायल अवस्था में आई थी। उसके पति के हिसाब से वो बता रहे थे कि इसने खुद ही अपने आप को धारदार हथियार से वार किया गया है। इसके दोनों हाथों में काफ़ी सीरियस गहरी इंजरी थी और गर्दन पे इंजरी थी और एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के कारण उसकी कंडीशन को देखते हुए प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद उसको सैफई रेफर। क्या बात हुई जो इन्होंने ये कार्य किया है? अरे आपसे कोई टेंशन हो गई यार इसीलिए। अच्छा ये बताइए, आपका नाम क्या है? अरविंद। आपकी पत्नी का नाम क्या है? मंजू। कहाँ के निवासी हैं आप? हैं? कहाँ के निवासी हैं? हम भरोया जिला के रहने वाले हैं। और यहाँ कहाँ रहते हैं? औरैया में किराए में पड़ीन दरवाजा में। पड़ीन दरवाजा में। क्या कार्य करते हैं? क्या? और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में बन रहे श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर भवन निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो गई है। बैठक में राम मंदिर परिसर में होगी बैठक, जहां पर पहले राम जन्मभूमि परिसर में निर्माणाधीन रामलला के मंदिर का भवन निर्माण समिति के द्वारा चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा और ट्रस्ट के पदाधिकारी इंजीनियरों के साथ निर्माणाधीन मंदिर का निरीक्षण कर जायजा लेने पहुंचे। इस 2 दिवसीय बैठक में मंदिर में विराजमान होने वाली भगवान रामलला की स्थायी मूर्ति और परकोटा निर्माण को लेकर मंथन किया जा रहा है। रामनवमी पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए परिसर के आसपास बढ़ाई गई यात्री सुविधा भी, उसको लेकर भी चर्चा होगी। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि 25 और 26 फरवरी 2 दिन तक ये बैठक जारी रहेगी। राम जन्मभूमि परिसर के विश्वामित्र आश्रम में बैठक की जा रही है। और आगरा में फुटपाथ पर रहने वाले एक मजदूर की दरियादिली ने लोगों का दिल जीत लिया है और कई लोगों के लिए एक सबक बन गई।
इस मजदूर ने पूरे दिन की कमाई को एक घायल श्वान के इलाज में खर्च कर दिया है। दरअसल एक कार सवार ने श्वान को टक्कर मार दी, जिससे मौके से वो फरार हो गया, लेकिन श्वान घायल हो गया है। दूसरी तरफ इस मजदूर ने श्वान का इलाज करवाया और इंसानियत की एक नई मिसाल कायम कर दी है। मजदूर की इस मानवता का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। आगरा कैंट के पास का ये वीडियो बताया जा रहा है। राजपुर मुझे मिला था भैया ये बगिया पे राजपुर चुंगी। क्या कर रहा था? ये निकल गया, मैं बेलदारी करता हूँ। ये निकल के जा रहा था, ईगो वाले ने इसको ठोक दिया, तो वो ईगो वाला तो निकल गया। मैंने उठा लिया इसको, डॉक्टर की दुकान पर लेके गया। 450 रुपये में ले लिए। 160 की दवाई दी हुई है, पट्टी बांधी, 2 इंजेक्शन भी लगाए थे। मैंने ये सोच लिया था मैंने कि कोई बात नहीं, आज काम नहीं करा, एक झाड़ी कोई बात नहीं। और अयोध्या जिले के गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क पैदल यात्रा में निकले अंबेडकर नगर के सांसद रितेश पांडे के साथ आज सर्वदलीय बंधनों को दरकिनार करते हुए कई नामी गिरामी हस्तियां समर्थन में उतरी हैं। अंबेडकर नगर से ये खबर है, जहां पर आपको बता दें कि यात्रा शुरू कर अब गोसाईगंज संसदीय क्षेत्र के कौछा बाजार से चलकर निधियावा के रास्ते चौरे बाजार होकर हैदरगंज पहुंची है। करीब 40 किलोमीटर की लंबी यात्रा रही। इस दौरान संसदीय जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहे यात्रा में, और साथ ही सांसद की जो ये पद यात्रा है, जगह जगह इसका जोरदार स्वागत किया गया है। क्षेत्र में अपने लोगों से जनसंपर्क कर रहा हूँ। इसमें कोई रणनीति की जरूरत नहीं है और ना ही ये कोई चुनाव हो रहा है। एकजुटता हमारे जो अम्बेडकर नगर में है उसको और बढ़ाने का कार्य करेंगे। अभी तो दूर है कि समस्याओं, जहाँ अब समस्याएं बदल भी रही। अब लोगों का ये नहीं है कि बिजली नहीं है, लोगों की दिक्कतें ये हैं कि तार जर्जर हो गए, खराब हो गई। तो इन समस्याओं के लिए ये लोकल लेवल की, गांव-गांव की समस्याएं हैं। दूसरी समस्याएं हैं जिनको वाकई में ही एक बड़े पटल पे जाने की ज़रूरत है लोकसभा और यहाँ के युवाओं की। उनको जो है, जैसे मनरेगा मजदूरों को मैंने अभी कहा कि वो दिहाड़ी बराबर चाहते हैं खुले बाजार के बारे में, लेकिन अभी मनरेगा मजदूरी का जो वो आपके साथ है। और हम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का जो झंडा था नीला, वो आपके साथ है। सबसे बड़ा झंडा इस राष्ट्र का तिरंगा है, जिसके लिए हजारों लोगों ने कुर्बानी दिया। तो फिर हम लोग भी कम से कम 4 कदम तिनके साथ चल सकते। कन्नौज से खबर है, जहां सड़क किनारे संदिग्ध अवस्था में एक अधेड़ शख्स का शव मिला है। वहीं आपको बता दें कि मृतक के माथे और नाक पर चोट के निशान भी पाए गए हैं और बताया जा रहा है कि पत्नी को लेने ससुराल जाने की बात कहकर ये मृतक घर से निकला था, पर इसी बीच उसका शव बरामद किया गया है। जबकि परिजनों का यह आरोप है कि हत्या कर शव बाहर फेंक दिया गया। छिबरामोई कोतवाली के करमुल्लापुर का यह मामला है। कल जब हम घर पर थे, पापा ने कहा हम जा रहे हैं मम्मी को लेने। अच्छा, सुबह कैसे मालूम हुआ कि पापा का ये वारदात होगी उनके साथ? चाचा ने फोन किया था घर पर। अच्छा, क्या बताया? ये कहा अपने पापा को यहाँ पर देखो आकर, तो यहाँ पर उनको। कानपुर देहात में सास ससुर और बहू का विवाद घर के बाहर सड़क तक पहुंच गया है। तो इस पारिवारिक हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस विवाद में जमकर ईंट पत्थर और लाठी डंडे भी चले हैं। बताया जा रहा है कि करीब 2 घंटे तक सड़क पर इसी तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और राहगीरों और स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया। गौरतलब है कि कोतवाली अकबरपुर के डीएम आवास के पास का मामला बताया जा रहा है। और सोनभद्र के ओबरा की रहने वाली एक विधवा महिला ने एक युवक पर कई सालों से जबरदस्ती शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। तो वहीं तहरीर मिलते ही ओबरा पुलिस ने युवती का मेडिकल करवाकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी का काम शुरू कर दिया है। तो वहीं आपको ये भी बताते चलें कि पीड़िता का आरोप है कि आरोपी शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। साथ ही स्थानीय पुलिस पर भी महिला ने उत्पीड़न का आरोप लगा दिया है, जिसके बाद महिला ने आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। नहीं निकलने देता है, स्कूल नहीं जाने देता है
और हमेशा थाना में शिकायत हम किए थे तो सुनवाई नहीं हुआ। बयान लेके फिर उसको छोड़ देते हैं, पकड़ते नहीं हैं, भगा देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग थक गए हैं। रायबरेली में भीषण हादसा हो गया, जिसके चलते अनियंत्रित तेज रफ्तार लोडर पलट गया, जिसके चलते एक की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मामला सलौन के उमरी मार्ग का है, जहां पर पिकअप भरकर मजदूरों को खेती में काम करने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान अचानक से पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक महिला की मौत हुई और पिकअप में 30 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिसमें से 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया है, जहां पर 4 लोगों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल रायबरेली रेफर कर दिया गया। जो है कुछ लोग चुटा गए हैं, एक जने खत्म हो चुके हैं। अच्छा, कैसे हुआ हादसा भैया? ये पिकअप पलट गई थी। अच्छा, और लोग पिकअप जो छोटा हाथी जो है लेके जवाहरा की तरफ से आ रहे थे नान की तरफ और बहुत तेज स्पीड में और लोडर को संभाल नहीं पाए, डिसबैलेंस हुआ और लोडर पलट गया। कितने लोग थे लोडर पे? लमसम 30-35 लोग थे। अच्छा, कुछ लोग खत्म भी हुए हैं क्या? अब खत्म होने की और सोनभद्र में खेल मैदान की मांग को लेकर कुछ युवाओं ने पदयात्रा निकाली है, तो वहीं ये पदयात्रा जाला बाजार से जिला मुख्यालय कलेक्टर तक निकाली गई। जिलाधिकारी कार्यालय पर डीएम चंद्र विजय सिंह को ज्ञापन सौंपकर खेल मैदान की मांग उठाई गई है। दरअसल युवाओं का ये कहना है कि खेल मैदान होने से लोगों को शरीर स्वस्थ रखने में मदद मिलेगी और युवाओं को नशाखोरी की ओर जाने से भी रोका जा सकेगा। हालांकि कई सालों से खेल मैदान की मांग की जा रही है, पर अब तक कोई सुनवाई नहीं की गई। आज पद यात्रा करके जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देना चाह रहे हैं कि हम लोग काफ़ी वर्षों से ग्राउंड के अभाव में कोई भी गेम नहीं खेल पा रहे और अभी तक हम लोग सभी को दे चुके हैं। नगर पंचायत ईओ साहब को दे चुके हैं ज्ञापन, वो भी कुछ नहीं किए। एसडीओ साहब को हम लोग ज्ञापन दिए, वो भी कुछ नहीं कर पाए अभी तक। और खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी जी को दिए, भूपेश चौबे हमारे सदर विधायक जी को भी दे चुके हैं, संजय निषाद जी। पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बार बार मुंबई को बंबई बोलकर संबोधित किया, जिस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शिवसेना के नेता और प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी के चेयरमैन श्री अरविंद केजरीवाल जी यहां पर आए, मुंबई में आए और मुंबई को बार बार लगातार उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बम्बई कहा। ये बहुत चौंकाने वाली बात थी और ये और भी चौंकाने वाली बात थी क्योंकि वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे महान मुंबईकर बैठे थे और एक ने भी केजरीवाल के शब्दों को करेक्ट नहीं किया। केजरीवाल जी, हमारा जो महान शहर है उसका नाम मुंबई है, बम्बई नहीं। अगली बार जब आप मुंबई आएंगे तो प्लीज़ आपकी जो वाणी है उसे दुरुस्त करके आइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बुलंदशहर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में फायरिंग का मामला सामने आया है, जिस घटना के दौरान गोली लगने से 2 युवक घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कहासुनी के बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ, जो कि फायरिंग तक जा पहुंचा। घायलों को स्थानीय सीएचसी में भर्ती कराया गया है और घायलों की हालत सामान्य बताई जा रही है। देखो जी, मैं तो यहाँ से घर से गया, घर से जा रहा तो गोली चल रही, मैं भाई गोली मत चला रहे वहाँ छूट, लेकिन मैं नीचे उतर के बैठा था। विवाद क्या था? विवाद कुछ ही विवाद नहीं है। विवाद का नाम नेपाल सिंह? हाँ जी, झगड़ा ये विवाद चल रहा है जी, हिंदू मुस्लिम चल रहा है बलादना से। अच्छा, फिलहाल कोई विवाद नहीं था। जो गोली पक्ष मारने वाले हैं वो मुस्लिम है? मुस्लिम है जी। अभी 2-3 महीना पहले गोली मारी पप्पे के। अच्छा, फिर उन्होंने आज हमारे तीनों भाइयों को गोली मारी है। 4 लोगों के गोली लगी है? हाँ, 4।
और लखनऊ में अपनी मां के साथ स्कूल जा रही कक्षा 5 की एक छात्रा की ट्रक के नीचे आने से मौत हो गई है। बता दें आपको कि कक्षा 5 की छात्रा शगुन सड़क हादसे का शिकार हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो इस घटना से परिजनों का बुरा हाल है। मामला बीकेटी थाना क्षेत्र के भैंसमो क्रॉसिंग के पास का है। और योगी सरकार में पानी के लिए त्राही त्राही कर रही ग्रामीण महिलाएं, जिन्हें पानी के लिए करीब 3 किलोमीटर का सफर तय करके पानी लाना पड़ता है। तस्वीरें हम आपको दिखाते चलें कि यहाँ पर जो तमाम लोग हैं पानी लेने के लिए जा रहे हैं। मामला लालगंज ब्लॉक के उत्तरी गौरी का है, जहां पर पानी का जो संकट है गहराता जा रहा है। इस गांव में ज्यादातर हैंडपंप खराब हो चुके हैं और कुछ हैंडपंप जो है उनमें खारा पानी आता है, जिसे पीने के लिए लोग मजबूर हैं। ग्रामीण हर रोज कभी साइकिल से तो कुछ लोग पैदल से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तय करके पानी ढोते हुए नजर आ रहे हैं। इससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश भी है, क्योंकि इस मामले को लेकर तहसील स्तर से लेकर मुख्यालय तक गुहार लगाई गई, लेकिन बावजूद इसके कोई सुधार नहीं आया है। पानी की समस्या है, दूसरे गांव से पानी आवत है और सब छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं और गर्मी का टाइम आ रहा है और हैंड पाइप चल नहीं रहे हैं और खारी पानी है और पानी की हमको चाहिए मांग। कितने दूर से लाओ पानी? अरे करीब 2 किलोमीटर के रेंज में है। 2 किलोमीटर की रेंज से पानी मतलब साइकिलों से आता है। तो मजबूरी है, कोई है नहीं ना, यहाँ तो बच्चे हैं छोटे छोटे। महिले उतरा बाबूजी पीवीएम लेके क्या आ रहे हैं? पानी तो इंडिया मार का नहीं क्या? इंडिया मार का है। सप्लाई पानी आता है लेकिन हम लोग को कहाँ मिलता है, कनेक्शन नहीं। तो कितनी दूर से पानी लाना पड़ता है? ये देखो यहाँ गौ बांधे हैं, इसी के पास इंडिया मार का। इंडिया मार का नहीं चलता क्या? चलता है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।